सही उत्तर होगा बी, यानी विषय वस्तु का विकास मुख्यतः मुख्य व्यवस्थित रूप से यानी मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। यही आपका सही उत्तर होगा, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लूम, कर्थवाल तथा मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया? यानी ब्लूम, कर्थवाल तथा मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, चरित्रात्मक। इनमें से क्या है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, यानी भावनात्मक, यानी भावात्मक। यही होगा सही उत्तर। गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? क्या है? गणित का वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि, प्रायोजन विधि। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी प्रयोजना विधि। क्या होगा? प्रयोजना विधि। समस्या का समाधान विधि का सोपान है। समस्या का समाधान विधि का सोपान क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सूचनाओं का संग्रहण, समस्याओं की प्रकृति निर्धारण करना, या निष्कर्ष निकालना, या आंकड़ों को सत्संगित करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा क्या दोस्तों, बताइए। इसका सही उत्तर होगा क्या? सूचनाओं का संग्रहण, समस्या की प्रकृति निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, या आंकड़ों को संगठित करना। क्या सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी निष्कर्ष निकालना। क्या होगा? निष्कर्ष निकालना होता है। समस्या समाधान विधि का सोपान है, यानी समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? सूचनाओं का संग्रहण, समस्या की प्रकृति निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, या आंकड़ों का संगठन करना। इसका भी सही उत्तर क्या होगा? निष्कर्ष निकालना। सेम क्वेश्चन है, निष्कर्ष निकालना। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आकार को, विस्तार को, स्थिति को, या उपयुक्त में सभी? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा डी, यानी ये सभी प्रकार के होते हैं, उपयुक्त में सभी होते हैं। राजस्थान के भीन माल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? महावीराचार्य, श्रीधराचार्य, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर। कौन है? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, ब्रह्मगुप्त है। कौन है? ब्रह्मगुप्त जी। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? यानी नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ब्रेल ने, फ्रेड ब्रेल ने, लुई ब्रेल ने, तीनों सही हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, यानी लुई ब्रेल ने। क्या किया? उन्होंने प्रतिपादन किया, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया।
नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? इसका भी सही उत्तर होगा लुई ब्रेल ने। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सामान्य से सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। क्या है? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, विश्लेषण विधि। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा निगमन विधि। क्या होगा? निगमन विधि। रेखागणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है। रेखागणितीय आकृति के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य क्या होता है? ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक। क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी यानी कौशलात्मक होगा। क्या होगा? कौशलात्मक होगा। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना, यह कथन किसने कहा है? डयोड ने, बेकन ने, डटन ने या रमन ने? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी यानी डटन ने। किसने? डटन ने कहा है। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि। इसका सही उत्तर होगा संश्लेषण विधि। क्या? संश्लेषण विधि होती है। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? वो संश्लेषण विधि होती है। क्या होती है? संश्लेषण विधि यानी सेम क्वेश्चन था। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक, ड्यूई या स्किनर ने? कौन किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए हमको। इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग यानी ए ने। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते वह है। जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वह विधि है। निगमन विधि, आगमन विधि, समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सा विधि है? इसका सही उत्तर है ह्यूरिस्टिक विधि। क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि यानी आंसर डी है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व होता है। सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा व्यवहारिक होता है। ऑप्शन सी होगा। किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। आगमन विधि द्वारा, निगमन विधि द्वारा, क्रिया विधि या प्रदर्शन विधि। कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सी यानी क्रिया विधि द्वारा। क्रिया विधि द्वारा होगा। पाठ योजना का भाग नहीं होते। पाठ योजना का भाग नहीं होते। प्राप्त उद्देश्य, पाठ प्रस्तुति योजना, शिक्षा के उद्देश्य, उपरोक्त में सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी यानी शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रायोजना विधि नहीं है? निम्नलिखित में या निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रायोजना विधि का नहीं है? क्रियाशीलता का, वास्तविकता का, उपयोगिता का या मूल्यांकन का? इसका सही उत्तर होगा डी यानी मूल्यांकन का। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित होता
उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी यानी प्राप्त उद्देश्य। क्या होगा? प्राप्त उद्देश्य। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही